बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज के हमारे पहले मेहमान जो हैं वो एक नामवर क्रिकेटर हैं, एक बहुत बड़ी क्रिकेट एकेडमी जो है वो चलाते हैं, उसके ओनर हैं और पूरा खानवादा ही ये जो है ये क्रिकेटर्स की फैमिली है, ये क्रिकेटर्स का ख़ानदान है और बड़े बड़े लेजेंड। और एक आदमी तो इस ख़ानदान में ऐसा है जिसकी पूरी दुनिया जो है वो जिसे कहते हैं ना कि सर उठा के जिसे सलाम करती है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान कादिर। बिल्कुल आ जाइए। सलमान साहबजादे हैं किसके? सर मैं बताऊं? जी जी, अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब, लेजेंडरी अब्दुल कादिर। क्या हमें अब अगली मेहमान की तरफ बढ़ना चाहिए। इनका कमाल यह है कि ये भी एक रिवायत शिकल लड़की हैं। इन्होंने जो साज बजाना शुरू किया वो इससे पहले पाकिस्तान में शायद ही कोई फीमेल जो है वो प्ले करती थी और इस पैमाने पे प्ले करती थी। गैर मामूली मकबूलियत इन्होंने हासिल की। जब वो ये साज प्ले कर रही होती हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। वन एंड ओनली अरिश्मा। वैसे आपने देखा कि ये जिस पैशन के साथ अरिश्मा बजाती हैं और जो ग्लो इनके चेहरे पे परफॉर्म करते हुए होती है, मतलब कम आर्टिस्टों की होती है। बिल्कुल इनका जो पैशन है मैंने देखा वो कभी कम नहीं हुआ। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। शाह जी ढोल तो ऐसा प्ले हो रहा था, मैंने डर से तुझे भी ना धमाल पान लग पाओ। मैंने धमाल पे शेर कहा हुआ है। अच्छा हाँ, क्या था तुझे? अता कीजिए। कह दो तो अटक ही जाना, तुझे धमाल तो भी कह दो। नहीं क्यों नहीं, धमाल तो भाई एक मैं वही तो कह रहा हूँ। यस हाँ शायर आदमी है ना, मौका मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं सुना रहा यार। नहीं सुना रहा हूँ, धमाल तो सुना दो, अगला मैं तो डांस तो सुनना। जो उसके सामने मेरा ये हाल आ जाए, वाह, जो उसके सामने मेरा ये हाल आ जाए तो दुख से और भी उस पर जमाल आ जाए। वाह, और जिन्होंने तुझे सुना रहे हो उन्होंने समझ नहीं। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾल्लुक है जमाल नाल, सरदार नाल, कमाल नाल? तो जमाल किसी बंदे का ही नाम होगा। सही बात है। रिश्मा को समझ आ रहा होगा सर। जो एक जो उसके सामने मेरा ये हाल आ जाए जी जी तो दुख से और भी उस पर जमाल आ जाए। लो जी कसम चुप कर दो, समझ आएगी। नहीं वाह कह देते। तो जमाल उसका फ्रेंड होगा, वो आ गया होगा। हेलो जमाल फ्रेंड हो। ये एंगल तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था। सर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ मोए मोए ये ऑन द मेरा, लेकिन अब सुन लो दिमाग वाला तो शेर सुन लो। सुना। मेरा ख्याल भी घुंघरू पहन के नाचेगा। क्या बात? मेरा ख्याल भी घुंघरू पहन के नाचेगा अगर ख्याल को तेरा ख्याल आ जाए। वाह, अच्छा सलमान, आपकी एक अपनी हैसियत है, उसमें कोई शक नहीं, और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी एकेडमी ने कैसे बड़े बड़े नाम इस वक्त पाकिस्तान को दिए हैं। मगर मैं जानता हूँ आपको भी कि आपको अपनी ज़ात से भी प्यार है, मगर आपको अपने वालिद से भी बहुत प्यार है। आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा फ़ख्र करते हैं कि ठीक है मेरी भी अपनी हैसियत है, मगर मेरे वालिद जो थे, पूरा पाकिस्तान ही, पूरी दुनिया ही उस आदमी क्या बात सर, फ़ख्र करती है। क्या वो शख्सियत थे। तो मैं चाहूँगा कि हम ज़रा बात करते हैं आपके करियर पे, मगर ज़रा हम अपने बड़े भाई की, मेरे तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे और मेरे ख्याल में बहुत कम शोज़ में कादिर भाई जाते थे, मगर इसमें ख्याल में सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरे ही शोज़ में शिरकत की, हमें एजाज़ बख्शा उन्होंने। ये जब भी आपकी बात होती थी तो आपको बहुत शाह साहब करके, और क्या ज़बरदस्त आदमी। और मेरा ख्याल है कि एक तरफ मेरे वालिद साहब को छोड़ दे सके, मेरे वालिद, मैं एक क्रिकेटर के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा यूनिक क्रिकेटर जो ऊपर और अंदर से एक जैसा था। ये आजकल के क्रिकेटर्स या आजकल के लेजेंड्स, जिसको हम लेजेंड्स कहते हैं ना, इस तरह नहीं थे कि मतलब आया तो खामोश हो गए, जहां पर मतलब नहीं आया तो टां टां शुरू हो गए।
बिल्कुल भी वैसा नहीं थे, वो बिल्कुल जिसके साथ थे, जैसे वो अंदर थे वो बाहर भी वैसे थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यार मैं थोड़ा सा किसी की अच्छी बात कर लूं, पीसीबी में आ जाऊं, कोई नौकरी करूं, चापलूसी, उनके अंदर ये बिल्कुल भी चीज नहीं थी। उस जमाने में जबकि उनके बड़े करीबी रिश्ते से जुड़े लोग खेल रहे थे, मैंने देखा उस जमाने में भी वो उनका जो स्टांस होता था वो वही होता था। उनके रूल्स में जो बात सच थी ना, जो वो समझते थे कि हक सच की बात है, उनके आगे जो मर्जी खड़ा हो गया उन्होंने उसी बात को कहना था, ये हक है और यही सच है, मैं इसी पर डटा हूं, और वो डटे रहे हमेशा। अच्छा, कादिर भाई ने ये मशवरा दिया था ना शेन वॉर्न को कि तुम जरा सेब से प्ले किया करो। एक्चुअली क्योंकि बिल्कुल उसमें तो ग्रिप तो होती नहीं है। सेब हो गया, ये किन्नू हो गया, ये माल्टे टाइप, तो वो जो भी चीज गोल उसको घुमाने के लिए, ताकि आपके रिस्क की एक्सरसाइज हो, तो इसलिए उनको मशवरा दिया था कि आप जो है ना इसको जब भी हो तो उससे आप घुमाते रहो, ताकि हाँ, तो वो प्रैक्टिस। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल ऐसी बात है बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। अच्छा रिश्मा, ये बताइए कि इतना अनयूजुअल प्रोफेशन आपने इख्तियार किया और इतना आपने उसमें नाम बनाया, एक ऐसा काम जो इससे पहले कोई खातून जो है इस कदर नुमाया लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं कर रही थी, मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई भी नहीं थी, यानी कि निचली सतह पे भी कोई नहीं था ना, तो उसको अडॉप्ट करना, फिर उसमें नाम पैदा करना, फिर लोगों को फेस करना, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे शुरू से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था। मैंने गिटार सीखा, हारमोनियम। जब आप शुरू कर रही हैं तो कितनी 3, 4, 5, 6 बरस की थी आप? मैंने जब ढोल स्टार्ट किया था उस वक्त तो आई गेस मैं 16-17 इयर्स की। ठीक है। जब सीखना स्टार्ट किया था, क्योंकि स्कूल में ही मुझे शौक था, तो मेरी मदर ये चाहती थी टेनिस प्लेयर मैं बनूं। मैंने अंडर 15 खेला भी है, लेकिन मुझे टेनिस प्लेयर नहीं बनना था। अच्छा। तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था टेनिस खेलने में। तो मेरे बाबा ने कहा कि लेट हर डू वो जो करना चाहती है, मतलब डोंट फोर्स हर। यार मैं समझता हूँ जो ऐसे वालिद होते हैं जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं उनके ख्वाबों में, लाज़िम बात है अखलाकियात के दायरे में जो वो करना चाहें और उनके साथ खड़े होते हैं, उनको सल्यूट करना चाहिए। क्या तो मेरे फादर को नहीं पता था कि मुझे ढोल सीखना है, मुझे उस वक्त गिटार प्ले करने का शौक था। तो उन्होंने कहा सीखो, कर लो प्ले। तो गिटार सीखा, कॉन्गो सीखा, उसके बाद जब ढोल पे जंप इन किया और वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। वो मोमेंट अगर आपको याद आता हो कि जब आपको जैसे कहते हैं कि ढोल ने अट्रैक्ट किया, आपका दिल चाहा गया यार मैं ये वो सिनेरियो ये था कि जब मैं सीखती थी, मेरी फ्रेंड्स भी 1-2 थी वो सीखती थी, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था कि मैं मेरे जैसा ना हो, वो मेरे जैसी नहीं हो। कि अगर हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो अगर गिटार प्ले कर रही है, कॉन्गो प्ले कर रही है, तो फिर मुझे भी उसके साथ बिल्कुल इक्वल पे होना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, आई विल डू डिफरेंट वन। तो फिर मैंने ढोल को सिलेक्ट किया। मैंने कहा ढोल कोई भी नहीं बजाता पाकिस्तान में, तो फिर मैंने हालांकि ढोल बड़ा सी, ये छोटे सन। अरिश्मा, आपको पता है कि मैं वायलिन बहुत अच्छा बजाता हूँ। तो आप प्ले करके दिखाएं। प्ले देखें, वायलिन का जो है ना प्ले करने का टाइम होता है, ठीक है, जैसे ढोल बजाने का एक टाइम है, वायलिन का एक टाइम होता है। तो ये फिलहाल वो टाइम है नहीं कि मैं वायलिन बजाऊं। ये बहाने बना रहे में लग रहा है। सरदार साहब देखिए, आपको लगता है मुझे वायलिन बजाना नहीं आता? नहीं आता। हाँ, मैंने भी देखा वायलिन लेके किसी के पास चला जाता, मुझे बजा दो। अच्छा सलमान, ये बताइए कि नसीम शाह तो बहुत अब माशाल्लाह उनका नाम है, वो आपकी एकेडमी में खेलते रहे, वहाँ से निकले, और उनका भाई उबैद भी, और कितने प्लेयर्स जो है वो आपकी एकेडमी ने पैदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नसीम जैसे पाकिस्तान के लिए भी खेल रहा है, उबैद अभी अंडर 19 खेला है। इस तरह हमारी लड़कियां भी जो हैं वो पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेली अभी 3। वेरी गुड। और पाकिस्तान टीम में भी एक लड़की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये जो पौधा मेरे फादर ने लगाया था अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी जो है वो पाकिस्तान को प्लेयर्स प्रोड्यूस कर दे रही है। जो पाकिस्तान में फीमेल खेल रही हैं पाकिस्तान टीम में, उनका क्या नाम है? सिद्रा है, वो विकेट कीपर बैटर है। अच्छा, वो खेल रही हैं। फिर जो है अंडर 19 में जो गई हैं ईमान फातिमा, जो कि अभी पाकिस्तान ए के लिए भी खेली हैं, वर्दा यूसुफ सॉरी, और इसमें अरीशा एक लड़की है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेली। ये वो लड़कियां जिन्होंने एकेडमी में आकर स्टार्ट किया क्रिकेट का। अच्छा, वेरी गुड। और यानी कि आपकी एकेडमी ही की दरियाफ्त है। जी बिल्कुल, इसी तरह नसीम ने, उबैद ने और बहुत से प्लेयर्स ने इसी तरह यहाँ पर आके क्रिकेट को स्टार्ट किया है। मुझे याद है एक जमाने में विविन रिचर्ड्स भी आपके पास आए थे।
नहीं ऐसे मुराद है कि एकेडमी का विजिट किया था उन्होंने। जी बिल्कुल, नसीम के साथ ही किया था पीएसएल के दौरान, क्योंकि पीएसएल के दौरान आपको पता है सिक्योरिटी वाइज सारा कुछ बंद होता है, तो नसीम ने उनको विजिट कराया था वहाँ पर। मैं जानता हूँ कि सभी मोहब्बत करते हैं आपके यानी कि अपने वालिद से, मगर आपकी एक और ही तरह की अटैचमेंट थी, जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे, ख्याल रखते थे। बिल्कुल, उनसे मेरा दोस्ती वाला भी एक चैप्टर था, उनसे मेरे से बड़ी खुली, इवन कि जब उन्होंने, मैं आप कभी भी बात ये नहीं हुई, जब उन्होंने रिज़ाइन करना था एज ए चीफ सेलेक्टर, वो जब 2010 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन हुई थी, यूनुस भाई कैप्टन थे, तो तब 2009 उसमें क्या हुआ कि मुझे उन्होंने कॉल की, मुझे कहे कि किधर हो बाहर, उनके घर आओ, मैं घर है या मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या वो अभी तो टीम गई है। कह रहे यार मैं शोएब अख्तर को भेजना चाहता था, तो ये इन्होंने लास्ट मिनट पे एक बंदा चेंज कर दिया विदाउट मेरे कंसेंट। तो मैंने बोला कि अगर आपको लगता है आपके असूलों पर ये बात नहीं बैठती और आपको लगता है कि ये बात गलत है, तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये उनका मेरे साथ मशवरा हुआ था, मतलब इतनी उनसे मेरी मोहब्बत थी, एक दोस्ती वाला था, हर बात वो शेयर करते थे। और जैसे शोएब साहब वाला जो मामला हुआ, शोएब के क्या जज्बात थे, क्योंकि इतना कादिर साहब ने सपोर्ट किया और उनके मुझे नहीं पता, उनको पता होगा शायद, लेकिन शायद आज के बाद उनको पता चल जाए बात। ये तो बड़ी तारीखी बात आज आपने शेयर की। और कोई क्रिकेट की जो मुख्तलिफ मैचेस रहे उसके हवाले से कोई बात उन्होंने आपसे शेयर की हो कभी? जैसे मैं उनका देख रहा था कि भारत में गालिबन वो इनका इंटरव्यू था, रजत शर्मा गालिबन उनके साथ ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखिए आप यार क्या बड़े लोग, क्या लोग होते हैं। कहने लगे गालिबन मुझे, अगर हाफजा मेरा ठीक काम कर रहा है, तो कहने लगे मैंने तेंदुलकर से जाके कहा कि तुम मुझे जब शॉट मारोगे ना तो मैं लूज बॉल दूंगा, तुम शॉट मारोगे तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब यार ये कितनी बड़ी बात है कि किसी नौजवान को, और मुखालिफ टीम का नौजवान हो, मगर उसको बकअप करने के लिए, उसका करियर बनाने के लिए, जो कि कादिर को छक्का मारना कादिर साहब को एक बड़ी बात थी उस वक्त। बिल्कुल तो इस तरह की कोई बात अगर आपको, एक तो ये ऐसे ही था ना ये वाकया? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही था कि क्योंकि मैं तो सर सचिन कहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, सभी इज्जत करते हैं सचिन की। इतने रन्स उन्होंने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। उनका यही हुआ था गुजरांवाला में मैच, बारिश की वजह से, जो मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बारिश की वजह से मैच इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता था, उनको उन्होंने एक चैरिटी मैच कंसिडर करके, तो उनको, तो उसमें उन्होंने, फादर ने जब देखा कि एक प्लेयर बिल्कुल यंग और उससे पहले उनसे रन्स नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप मुझे अगर छक्का मार लोगे तो आप जो है ना दुनिया क्रिकेट में एकदम से वो हो जाएगा। तो उन्होंने फिर अब्बू को चार छक्के मारे फिर एक, तो उसके बाद फिर जब एक और मजे की बात, फिर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन मैं देखिए ना, मैं आपको बताऊँ कादिर साहब की जो सच्चाई थी वो क्या थी। मैं अगेन, अगर मेरा हाफजा काम कर रहा है तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि मैंने उसे पहले छक्के की इजाजत दी थी, बाद में उसने खुद मारे। ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात, इतनी सच्चाई होना, इतना खलूस, इतना बड़ा जिगरा होना। फिर जब इंटरनेशनल मैच हुआ था, फिर उन्होंने उनको वार्न भी किया था कि अब नहीं है, अब जरा ध्यान से, अब ये सहूलत आपको दस्तयाब नहीं है। तो करिश्मा, आपने किससे सीखा ढोल? मेरी ढोल सीखने में बहुत जर्नी है, बिकॉज जो हमारे फेमस नाम है, जो अभी तो फौत हो गए, पप्पू साईं थे जैसे, बस नाम क्या लेना किसी का भी, ये अपना फन सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे किसी को नहीं सिखाते हैं। इनको मसला होता है कि जी ये आगे निकल जाएंगे या इनका नाम बन जाएगा, तो बहुत टीचर्स मैंने चेंज किए। तो एक रिक्शा के पीछे नंबर लिखा हुआ था, अरे सर इमरान का, मैंने उस पर कॉल की, मैंने कहा जी मैं ढोल सीखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो सर को मैंने कहा आप कितने पैसे लेंगे, उन्होंने कहा मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दें, तो फिर सर को बाइक ले दी। पिक एंड ड्रॉप अब मसला होता है, तो वो फिर सर ने मुझे सिखाया। अगर पोटेंशियल हो, किसी में शौक हो और लगन हो, उसके बाद तकरीबन कितना अरसा लगता है कि वो इतना उसमें माहिर हो जाए कि प्रोफेशनली? एक महीने में शो स्टार्ट कर दिए थे। अरे वाह, क्या आपकी लगन को सलाम है। वैसे इसकी भी लगन है, देखें आज तक नहीं सीखा इनू एस वायलन ने तरले कीते ने कि मैनू बजाना, इन्हें कहते तेन लोग की बजाएंगे, मैं पैसे लेती हैं वैसे आप एक परफॉर्मेंस क्या? एक आईफोन आ जाता है, एक आईफोन आ जाता है, एक आईफोन आ जाता है। कौन सा वाला? 15 Pro Max टाइटेनियम कलर बताना इसलिए जरूरी, कलर के भी पैसे होते हैं। अच्छा क्योंकि जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ मैंने बुकिंग पे ये वाला लिया था, कलर के भी पैसे होते हैं। मुझे शो चढ़िए ढोल सीखिए। अच्छा, और कितने शोज कर लेती महीने में आप भाई? इट डिपेंड्स, अभी जैसे ऑन सीजन एवरेज चले क्या कर लेती?
ये तो फिर मुझे पहले नजर लगती है बस। नहीं ठीक है, नजर बस थोड़ी बहुत माशाल्लाह कर लेती हूँ। हम कहते हैं आप 60 शोज करें महीने में, क्यों नजर लगे? अल्लाह ने चाहा तो। माशाल्लाह के साथ महीने में 10-12 शोज कर 10-12 शोज कर लेते हैं। ठीक है, आईफोन कितने का आता है भाई? आईफोन कितने का? आजकल 10-12 नहीं होता, नहीं 10-12 का तो नहीं यार। पीटीए प्रूव हो तो 10-12 पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब 60-70 लाख के करीब आपकी इनकम है माशाल्लाह। ये नहीं मुझे पता। बस ये ऐसी बातें नहीं ऑनर करते हैं। ये 60-70 लाख रुपए के क्या करती है? नाज़रीन, हम रिश्मा से जवाब लेने की कोशिश करते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है रिश्मा, हमारे साथ मौजूद है सलमान कादिर। और अगला सेगमेंट क्या है नजब? जी शाह साहब, हमारा अगला सेगमेंट है बूझो तो जाना है, और जिसमें हमारे गेस्ट और सेलिब्रिटीज के लिए होंगी रिडल्स और उनकी जहानत का होगा इम्तिहान। फिर मैं तो बहुत बोंगी। आपने ढोल बजाना सीख लिया और सारी दुनिया में उसका डंका बज गया, ढोल बज गया, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अभी देखते हैं ना क्या करती हैं ये। हाँ नहीं आज पता लग जाएगा। तो सलमान रेडी है? रेडी तो है लेकिन काम खराब लग रहा है। नहीं पहेलियां बचपन की है, मगर जहानत जो है वो आपको इस उम्र वाली जो है वो चाहिए। बास्केट बचपन में गड़बड़े। आसान पूछिएगा। रिश्वत पहले लगा दी है मैंने उनको, आसान पूछेंगे। नहीं मगर पर्चा मेरे पास है ना, मसला ये। जी पहली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा रिश्मा, इमरान साईं आपके उस्ताद आपके लिए बड़े यानी कि अहम हैं, है ना, बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं आप समझिए कि वो एक सहरा में फंस गए हैं और आपके लिए उस्मान कादिर जो है वो फंस गए हैं और वर्ल्ड कप का मैच है, उन्हें पहुंचना है, इधर से इमरान साईं को आपको सिखाने के लिए पहुंचना है और सहरा में सामने से एक आ गया है राइनो। हाँ तो इमरान साईं का ढोल वेख के तमाल पानी शुरू कर। राइनो आ गया है और बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही बिफरा हुआ है। अब आप उनको क्या मशवरा देंगी, आप इमरान साईं को और आप उस्मान को, कि कैसे निकले? 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, क्योंकि और कोई चीज़ सामने नहीं है, सेल फोन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है और सामने से राइनो जो है वो हमला करने के लिए तैयार है। तो उस्मान को और इमरान साईं को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कि खड़े रहें और अपना सीना फुलाएं और अपने आप को ऐसे जाहिर करें कि वो राइनो से भी बड़े हैं। वाह वाह। और ऑप्शन बी ये है कि इमरान या उस्मान जो हैं वो लेट जाएं ज़मीन पे। हाँ तो राइनो फट के ढोल बजाने लगा। क्या भाई। और ऑप्शन सी ये है कि करीब में अगर कोई दरख्त है तो उस दरख्त के पीछे चले जाएं। आप बताइए आप क्या मशवरा देंगे इमरान साईं को और आप क्या मशवरा देंगे उस्मान को कि इस मौके पे राइनो से बचने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए मौका और जो आपने मैच की बात की है ना वो बहुत डिफरेंट है इधर। अगर मैच होगा तो मैं कहूँगा खड़े हो जाओ सामने। तो राइनो आ रहा फिर बड़ा प्लेयर है, खड़े हो जाओ उसके सामने, फिर देखिए छुपना नहीं है। देखिए अब इसमें छुप जाएगा, भाई को मशवरा दे रहा हूँ कि ये बड़ा प्लेयर आ गया, बड़ी टीम आ गई, दरख्त के पीछे छुप जाओ या लेट जाओ, ये तो काम खराब हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ऑप्शन बी पे जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए? नहीं मैं ये नहीं कह रहा लेट जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ खड़ा रहे एज ए क्रिकेटर। नहीं तो वो तो उड़ा के रख देगा। क्यों मुकाबला नहीं करना? राइनो का मुकाबला तो नहीं कर सकते यार। अगर आपका मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गया नहीं, ऑस्ट्रेलिया कितनी भी बड़ी हो मगर राइनो नहीं है। नहीं सर, ये तो फिर क्रिकेट और उसका अगर मुआवजा करेंगे तो फिर ये नहीं हो सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको खड़े आप चाह नहीं रहे कि उस्मान कादिर टूर्नामेंट में पहुंचे? देखिए मैं चाहता हूँ या तो वो मार दे या फिर वो मर जाए, फिर एक चीज करें वो, सीधी बात है। अब क्रिकेटर बन के नहीं, इस वक्त भाई बन के सोचे, उसको मशवरा दें। ठीक तो है, बिल्कुल प्यार नहीं करते भाई। भाई बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बात है टीम की बात आई ना, क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी। आप तो इस वक्त ब्रादर यूसुफ वाली हरकत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दरख्त के पीछे छुप जाए तो बेहतर है फिर। अच्छा क्यों? क्योंकि वो आके हिट करेगा, दरख्त के साथ ही उड़ जाएगा। लेट जाएगा तो क्या मुझे सांस नहीं आ रही, वो सूंघ के चला जाएगा। हाँ नहीं ये हो सकता है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त ये है, लेट मगर उसमें एक नुकसान है। एक ही ऑप्शन होती है, क्योंकि अगर आप साकित हो जाएं और बिल्कुल सांस न लें तो फिर राइनो जो है वो हमला नहीं करेगा। मगर लेटने की सूरत में नुकसान ये है कि वो जब गुजरेगा तो ऐन मुमकिन है कि वो रौंदता हुआ गुजरे। आपके ऊपर से गुजर। वैसे इस तीनों पिक्चर में बचत गई नहीं है, तो फिर जहां जहां छुटती छुड़ा दे। म्यूजिशियन लोग वैसे ही बहुत नाजुक दिल के होते हैं, तो मैं सर को कहूंगी सर आप चुप जाएं, ज्यादा बेहतर है। फिर रोने लग पेगा, मैं तो तमाल पानी।
मेरा टोला ना किथे गया इमरान से कह रहे कि रैनो बेटा तेरी मेहरबानी बेटा मैंने दरख्त लब लेंदे मैं दरख्त पीछे लुकना चाहना। ये सब लोग मुझे चक्री लगा के दिखा दे, राइनो पागल हो जाएगा कि ये क्या हो गया। बहुत अच्छे। ढोल के साथ ढोल प्ले करते हुए उसने कभी ऐसी चीजें देखी हुई होगी। अच्छा, वो आपको सर से पता डर है, के भाग जाएगा। अच्छा आपको पता है कि जब आप इस हवाले से पढ़े ना तो एक ऑप्शन यही होती है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, दरख्त भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आप दम साध के खड़े हो जाएं और जब राइनो आपके पास आए तो आप जोर से शाउट करें, चीखें, और अगर ढोल आपके पास हो तो बजा दें। नहीं तो रैनो ने तो ढोल बजाई देना। सलमान भाई वैसे ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਇਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। वेल सेड, वेल सेड। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਇਨੋ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣ, ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਇਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੜਬੜ 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 ਕੜਬੜ। ग्राउंड से बाहर चले जाएं। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਚ ਤੋਂ स्टेडियम ਤੋਂ ਬਾਹਰ सहरा से बाहर है। हाँ जी बताएं जी, ऑप्शन ए, बी या सी? सी। बचत किस में है? सी में, यानी कि दरख्त के पीछे छुपने में। बी में। बी में यानी कि लेट हाँ जाना। लॉक कर दे फिर, क्या यही है, किसी की तरफ तो जाएगा। ये चाह नहीं रहे कि उस्मान जो है ना नहीं, कोई वो गलत- टूर्नामेंट में पहुंच सके। आने से पहले लड़ाई हुई है आपके उस्मान में? मेरी लड़ाई नहीं हुई, मैं क्या चलो कुछ तो निकले ना। ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਰਾਇਨੋ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। बचत हो जाएगी ना, बस ठीक है। ਦੋਵਾਂ ਦੀ। अच्छा जी, ऑप्शन सी इन तीनों में से सबसे बेहतर है। ऑप्शन ए में ये नुकसान है कि अगर आप खड़े रहते हैं, दम साध के खड़े हो जाते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि राइनो पास आए और सूंघ के छोड़ दे। तो नहीं ये कादर साहब का बेटर रहने दे। लेकिन इसमें यह भी खतरा है कि वो उड़ा के रख दे, और अगर कोई जमीन पे लेट जाता ते है रानो भी नाल ही लेट जाएगा। कि तू भी थके है, मैं भी थके हैं यार। तू मेरियां पिनियां घुट में तेरियां घुट में। तो उसमें भी यह है कि भी चांसेस तो हैं कि वो चला जाए और कुछ न कहे, मगर इस बात का भी खदशा है कि वो रौनता हुआ गुजर जाए। इस वक्त ऑप्शन सी जो है वो सबसे बेहतर है, ख़ास तौर पे इसलिए कि दरख्त के पीछे अगर आप जाते हैं तो बिनोकुलर विजन जो है वो राइनो का नहीं होता है, एक बात। दूसरे उसकी आई साइट जो है वो बहुत वीक होती है, तो उम्मीद यह है कि कोई शख्स अगर दरख्त के पीछे छुप गया है तो वो राइनो को नज़र नहीं आएगा, मगर जहाँ उसकी आँख कमज़ोर होती है वहाँ उसके कान जो है, समात कुव्वत समाज जो है वो बहुत तेज़ होती है, तो आवाज़ जो है वो किसी किस्म की पैदा नहीं होनी चाहिए, सांस तक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ तो साईं ने समझा देना, ये ना हो समझ के रायनो चला गया तो पीछे टोल बजाने लग गया। खुशी से कर लिया डक 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 इंज कीता पिछों देखा रैनो ने इंज करके मुड़ के देखा डम। बेटे रायनो को मुड़िया नहीं जाता, तू अजे रायनो वेख्या नहीं। अच्छा शाह साहब, अगर दरख्त भी ना हो तो फिर क्या ऑप्शन फिर रायनो ने शाह आंदे 4-5 शेर सुनाओ, वो मस्त हो जाएगा। फिर तो वो रोमांटिक हो जाएगा। हाँ फिर उन्हें कितने जाना, और फिर तो कदमों में बैठ जाएगा ना। गिट्टे गोडों में। देखिए, अगर दरख्त भी ना हो, यानी कि आपके पास ऑप्शन सी भी ना हो, तो फिर ऑप्शन बी पे कभी नहीं जाना चाहिए, फिर ऑप्शन ए पे जाना चाहिए, और किसी किस्म की मूवमेंट ना करें, बिल्कुल दम साधे खड़े रहें, तो इम्कान यह है कि वो एकदम से आपको आगे हिट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे पास आएगा और गाएगा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। जब वो पास आ जाए तो खूब जोर से शोर मचाएं, और उस दिन अगर लक ने काम नहीं किया तो फिर आप ग्राउंड से बाहर होंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अरिश्मा, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान कादिर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अरिश्मा, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान कादिर, और हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। जी। देखते हैं कि सलमान से और अरिश्मा से क्या पूछना चाहते हैं लोग। मेरा रिश्मा से सवाल है कि इतना भारी ढोल आप कैसे गले में डाल लेती हैं? हाँ जी, इतना भारी ढोल। वही बात, पैशन, Passion आपके आपकी मेहनत, आपकी पैशन। जी नेक्स्ट। मेरा सलमान कादिर साहब से सवाल है कि अब्दुल कादिर साहब बॉलर के साथ बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा हुआ है कि बैट के साथ आपकी भी पिटाई हुई हो? अच्छा जी, बात यह है कि बैट के साथ भी मार पड़ी है, वाकई जूतियों से भी पड़ी है मार, और अल्हम्दुलिल्लाह, और
मेरा ख्याल ये दोनों चीज़ें ठीक ठाक फेंटी पड़ी है। और लेकिन बैट से तो पोला पोला हल्का हल्का मारते हो। पड़ी होगी, ठीक ठाक पड़ी होगी। जी नेक्स्ट। मेरा रिश्मा से सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि आप ढोल बजाते बजाते बेहोश हो गई? नहीं, मैं कौन सा कोई नशा करती हूँ जो मैं बेहोश हो गई। अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं दौड़ दौड़ के ढोल बजाते हैं। जी नेक्स्ट। मेरा सलमान कादिर साहब से सवाल है कि आप नसीम शाह के कोच हैं, क्या रुशीद उटेला के मामले में भी आपने कोचिंग की है? पर्सनल लाइफ तो यार अब मुझे तो नहीं पता उसका क्या है, उसकी कोचिंग क्या करनी है। वैसे जानते तो हैं आप ये जो नहीं, बिल्कुल, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया और ये मीडिया हाइप ही है। पर्सनली तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, इधर से शायद कुछ नहीं, मगर उधर से तो है ना गालिबन। ये उन्होंने दस सकती, मैंने नहीं पता। अच्छा, हमारे लोग हैं अब, जैसे मेरी ज़िशान के साथ बहुत सारी कोलैबोरेशंस हैं। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा कंपेनियन है, दोस्त है, कॉलीग है। अफेयर हो गया, शादी हो गई, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी मेल आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपको उसके साथ अफेयर है। लोग वही देखना चाहते हैं जो वो खुद देखना चाहते हैं, खुद से एक वो पोर्ट्रेट बना लेते हैं। उनका एक माइंड परसेप्शन है कि अभी ज़िशान रोकड़ी और रिश्मा इनका अफेयर है। यार व्हाट इज़ दिस? तो ये भी वही सीन लग रहा है। बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं चाहूँगा कि आप ऑन अ सीरियस नोट हमें बताएं कि जब इस किस्म की कोई बात होती है, और यानी कि लोग जब ये स्कैंडलाइज करते हैं और कोई बात नहीं होती, कितना फ़र्क पड़ता है करियर पे, ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है। मैं चाहूँगा कि लोगों को पता लगे, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं, मर्द भी जो होते हैं, उनकी भी फैमिली है, रिश्ते हैं, सभी डिस्टर्ब होते हैं। कितना फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे अब कल को मुझे भी कहीं ना कहीं शादी तो करनी है ना, तो अभी मेरे आगे जब भी सवाल रखा जाएगा कि आपका अफेयर था उसके साथ, तो वो कितनी शर्म वाली बात है। अब मैं आगे से यही कहूँगी कि जी कंपेनियन अच्छा है, दोस्त है, कॉलीग है, लोग इकट्ठे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक लड़का लड़की इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उनका कोई अफेयर है। और दूसरे रिश्मा, आप ये भी देखिए कि अगर किसी के कोई दोस्ती है या शादी करना चाहते हैं, जो भी उनका आपस में ताल्लुक है, भाई आपको क्या लेना देना, किसी तीसरे शख्स को क्या लेना देना उससे कि किसका वो है कि नहीं? वो ही अभी चैनल्स और मैं जैसे इंटरव्यूज में बैठती हूँ तो ये हाइप क्रिएट करते हैं कि ज़िशान के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि ही इज़ वेरी गुड कॉलीग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम है ना शाह जी, मजा लैंड च देर नहीं करते, लेकिन इन्होंने ऐसे कर रहे हैं। नहीं, हमारे माशाल्लाह सारे सॉन्ग्स जो हैं टॉप 1 ट्रेंडिंग पे रहे हैं, और टिकटॉक्स पे हमारी बहुत ज़्यादा वायरल रही हैं। तो जी इनका अफेयर है माशाल्लाह, ही इज़ हैप्पीली मैरिड, उसकी एक बेटी भी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ज़िशान के साथ मेरा कोई सीन है, या बस अच्छा कॉलीग है, फ्रेंड है, दैट्स इट। बस लोग वो ही देखना चाहते हैं जो उनका अपना माइंड परसेप्शन है, बस। अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया है, मैंने भी तसल्ली हो गई। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए अभी। वैसे ही पंजाबी में कहते हैं होना राम है। जी नेक्स्ट। आप ढोल बजाती हैं तो इस मुहावरे का क्या मतलब है? गल पिया ढोल बजाना पैंदा है। ये बात तो बस मैंने भी सुनी हुई है, लेकिन इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, क्या मतलब है जी इसका? गल पे ढोल बजाना पैंदा है। हाँ जी, तो उंज ही पे है उथे। इस वाकई से क्या मतलब है? पुत्र जदों तेरा जबरदस्ती ब्याह हो गया, फिर तेन आपे पता लग जाएगा कि गल पे ढोल क्यों बजाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कादिर साहब की गुगली तो पूरी दुनिया में मशहूर थी। आपके घर में आपकी गुगली चलती है या आपकी बेगम की? बेगम की गुगली चलती है। और फिर नतीजे में बॉल बाहर चली जाती है ग्राउंड से, या नहीं आउट हो जाते हैं? नहीं, आउट तो होना ही पड़ता है, जो सच्ची बात है। तो गुगली जो है ना वो बेगम की चलती है। चलिए तो जान के बैकफुट ते चले जाते हैं। बिस्मिल्लाह, जो करना तुसी करना। जी आगे देखते हैं कि ज़बरदस्त पब्लिक क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। जी मेरा रेशमा जी से सवाल है कि सुनना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, करीब के ढोल कैसे होते हैं? करीब के ढोल। वैसे इसका जवाब पहले मैं दे दूं। हाँ जी, अगर सुरीला बज रहा हो तो अच्छा लगता है। गुड वन। अब आप जवाब दीजिए। वैसे जवाब यही बनता है। मैक्सिमम कितनी देर आपने परफॉर्म किया? मेरी वेडिंग इवेंट पे 1.5 घंटे की अपीयरेंस होती है, और मैं सिर्फ करती फैमिली इवेंट हूँ, मैं इवेंट्स नहीं करती हूँ। मुझे कांटेक्ट बहुत लोग करते हैं, जो मैं चार्ज करती हूँ उससे डबल ऑफर करते हैं कि जी हमारा सिर्फ मेल गैदरिंग आप प्ले करते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ फैमिली इवेंट। 1.5 घंटे में बाजू बाजू थकते नहीं? समटाइम्स क्या
होता है लोग एंट्री करा लेते हैं और कहते हैं कि बस ठीक है, यू आर डन। और ज़्यादातर मैं प्ले करती हूँ स्टेज पे, वो जब फिर लड़कियाँ मेरे इर्द गिर्द आ जाती हैं लुड्डी वगैरह भंगड़ा वगैरह करने के लिए, थोड़ा सा बीच में या मार्जिन मिल जाता है। लेकिन जब मैं घर आती तब तक मुझे टेम्परेचर हुआ हुआ होता है, हाथों में कॉर्न्स होते हैं, मुझे ब्लड क्लॉट बने हुए होते हैं, तो बड़ा मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं लगता। नहीं तो पैसे भी तो आप इतने कमा रही है ना, कोई सारे। अच्छा मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, अब जी लेट्स सपोज कि मैं 10 रुपीस चार्ज कर रही हूँ, अब वो 10 रुपीस सारे मेरी पॉकेट में नहीं है। 10 नहीं कर रही हैं, चलो अब 6 लाख कर लें, अगर मैं 6 लाख रुपए भी ले रही हूँ तो वो 6 लाख मेरी पॉकेट में नहीं आ रहे, मेरे साथ प्रॉपर एक टीम हाँ, कुछ ढोल को भी देना पड़ता होगा। नहीं मेरे साथ 4 बैंड मेंबर्स हैं, मैनेजर है, फिर फोटोग्राफर है, सारी टीम साथ चल रही है। तकरीबन 5.5 लाख आप उन्हें दे देती हैं? नहीं 5.5 तो खैर नहीं मैं उनको दे देती, लेकिन हर चीज कैलकुलेट की भी होती है। अब मैं वो भी फेमस है, मैं उनका नाम तो नहीं लेके बता सकती कि इनका मैं ये पे करती हूँ, क्योंकि वो और भी आर्टिस्ट हैं के साथ प्ले करते हैं। जी मेरा सलमान कादिर साहब से सवाल है कि नसीम शाह ने कभी आपको उर्वशी रुटेला के मैसेजेस दिखाए हैं? ये तो बात होगी है पहले कि ऐसी कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया हाइप है। हाँ नहीं मतलब आपको कभी उन्होंने मैसेजेस नहीं दिखाए? अब तो अगर दिखाई हो तो मैं बताया तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा उससे सवाल इंडियन जर्नलिस्ट की तरह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गौर से देखिए इस इंसान को, क्या उर्वशी रुटेला ने अपने मैसेजेस दिखाए कि नहीं? ये क्या तरीका है सारी सवाल पूछने का? नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद हैं अरिश्मा, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान कादिर। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अरिश्मा, हमारे साथ मौजूद है सलमान कादिर। अरिश्मा ये बताइए कितनी दिक्कत पेश आई आपको इस सफ़र में, सीखने में और यहाँ तक पहुँचने में? जो फेमस टीचर्स हैं वो नहीं सिखाते हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी। जब मैंने उधर जाना स्टार्ट किया तो इनकी एक सर्टेन लैंग्वेज होती है म्यूजिशियंस की ना। अच्छा। तो ये उसमें बात करते थे। तुम दोनों तो जानते होगे। नहीं मैंने इसमें को ना तंज किया ना वो किया, लेकिन मैं नहीं हूँ इस मामले में। इसमें इतनी डिफेंसिव होने की क्या जरूरत? मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ। हाँ ना, मीक टाइम बेटा, मीक टाइम। जी मैं समझता हूँ बातों को, कुछ समझ रहे हैं ना आप? अच्छा बस क्या लैंग्वेज यूज करते थे? ये जो ये बात कर रहे थे ना, ये वाली लैंग्वेज में वो बात करते हैं। मैं जब जाती थी वो इस लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देते थे। मुझे समझ तो नहीं आती थी क्या बात हो रही है, लेकिन वो एक्सप्रेशंस जो थे उससे मुझे ये फील होता था कि बात मेरे बारे हो रही है। अब मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैंने वो तबले वाले भाई थे उनको बुलवाया, मैंने कि इसका मतलब तो बताएं। तो उसमें वो यही कह रहे थे कि मतलब ये इसमें पोटेंशियल है, ये सीख जाएगी, जल्दी सीख जाएगी, तो इसको नहीं सिखाना। हमारे साल की रोटियां पकी है तो बस इसको ना ऐसे ही दलील करें। तो वो दिन था, आज का दिन है, फिर मैं कभी उनके घर नहीं। अच्छा वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर तबले वाले ने गलत ट्रांसलेशन कर दी हो उस दिन तो फिर नहीं हो सकता है उसने कोई गेम डाल दी हो। उसको क्या उनसे कंसर्न था? उसको तो ये भी नहीं पता था कि बात मेरे बारे में हो रही है। कैसे था कम इतने जा रहे हुए और की चाहिए नहीं, उसको बात मेरे बारे में हो रही है। अच्छा तो आपको यकीन था कि यही बात थी? बात यही थी। क्या लैंग्वेज थी, कुछ याद पड़ता? जो ये जिस तरह से ये बात क्या बोला होगा उन्होंने? उन्होंने कहा कि लूरी सीख जाएगी बेटा, लूरी सीख जाएगी। एक वर्ड ही सीखा मैंने, लूरी। लूरी कहते हैं लड़की को। लड़की को लूरी कहते हैं। बहुत लूरी है क्या? अच्छा सलमान ये बताइए कि आप बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आपसे सीख के निकल रहे हैं और मेंटोर हैं उनके, यानी कि बहुत दुनिया मानती है कि नसीम शाह की कोचिंग बाकायदा आपने की, उसमें आपका बड़ा किरदार रहा। मगर ये है कि जैसे उस्मान खेल रहे हैं या उमर आपके बहनोई है और वो फैमिली भी यानी कि पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रही। अच्छा आप किसी वजह से उसका टीम का हिस्सा नहीं हो सके, आपकी अचीवमेंट्स अपनी जगह, मगर टीम का हिस्सा नहीं आप बन पाए, तो कभी कभी होता है कि भाई ये थोड़ा सा एहसास होता हो कि यार काश मैं भी होता। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की इस दुनिया में ड्यूटी लगाई है, तो शायद इसमें दो चीज़ें, एक तो मेहनत उस तरह नहीं कर पाया अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद या पाकिस्तान इस साइड मैच खेलने के बाद, शायद उस तरह की परफॉर्मेंसेस मेहनत नहीं कर सका। लेकिन मैं समझता हूँ इधर अल्लाह ताला ने हर इंसान की ड्यूटी लगाई हुई है इस दुनिया के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर मैं ही पाकिस्तान टीम में चला जाता या मैं और क्रिकेट में, तो इन लोगों को कौन देखता? तो शायद अल्लाह ताला ने मेरी
ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ और लूरियां चामता ये बात वो करते थे यार वेरी गुड। नहीं नहीं, अभी अपने जो बात की इसका क्या मतलब है? चामता कहते हैं देखने को। हाँ देखा, इस तरह की बातें भी करते एक आपने लूरी सीखा, एक आपने चामना। वेरी गुड। नजफ, अगले मरले में क्या है? सर अगला सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। सलमान, पहला सवाल आपसे है, इन बॉलर्स को आप कैसे रेट करेंगे? लाइन लेंथ के हवाले से, पेस के हवाले से और स्विंग के हवाले से? 1 2 3 4। ऑब्वियसली नसीम शाह नंबर 1। लाइन लेंथ में एवरीथिंग। अच्छा, लाइन लेंथ, स्विंग, पेस सब में। बिल्कुल। उसके बाद ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, ओके। स्विंग तो आपके नजदीक नसीम नंबर 1 है, शाहीन नंबर 2 है। एग्जैक्टली। और शाहीन जो है तीनों चीजों में। जी बिल्कुल। शाहीन जो है जिस तरह नया बॉल स्विंग करता आगे से, तो शाहीन की स्विंग बहुत अच्छी है। अच्छा, तो शाहीन की स्विंग नसीम से बेहतर है? नहीं, नसीम की स्विंग मतलब नसीम जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और फिर आ जाते हैं हसनैन। हाँ, इसकी पेस बहुत अच्छी है और इसकी ये अच्छा पेसी बॉलर है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इतना खेल नहीं सका। लेकिन लाइन लेंथ थोड़ा सा भी ऑब्वियसली खेला नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इस वजह से स्विंग तो है नहीं उसके पास, तो बहुत तेज बॉलिंग करता है। धानी और हसनैन नहीं, मैं आपने खुद ही 1 2 3 बड़ा सही किया हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक। धानी इज नंबर 4। यस, ठीक है। मगर उनका ख्याल तो ये है कि भाई मैं बहुत टॉप का प्लेयर हूं। नहीं, मेरा इसलिए फोटो जी चीख भी रहे हैं। नहीं, ख्याल तो मेरा भी है कि मैं अभी भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, तो ये बात नहीं है, ख्याल तो बड़े होते हैं इंसान के। जी आगे बढ़ते हैं। अरिश्मा, आपसे क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सिंगर जो है आपके नज़दीक सुरीली ज़्यादा है, किसकी आवाज़ बेहतर है, इनमें से कौन ज़्यादा खूबसूरत है आपके नज़दीक? फर्स्ट वाली मोमिना मुस्तहसन जो हैं अच्छा गाती हैं। सेकंड वाली जो है मगर अच्छा गाती हैं, मगर आवाज़ अच्छी नहीं, सुरीली हैं, अच्छा गाती हैं। नहीं, गाना, आवाज़ और खूबसूरती, तीन चीज़ें। सुरीली हैं, अच्छी हैं। सुरीली हैं, आवाज़ अच्छी हैं। नहीं, इन चारों में सबसे अच्छी आवाज़ किसकी है आपके नज़दीक? आई गेस मोमिना की। और फिर उसके बाद आई गेस ये कोक स्टूडियो वाली हैं। शायना, बहुत अच्छा गाती हैं ये भी। उसके बाद ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 पे हैं। नहीं, आवाज़ पे हम आवाज़ से शुरू करते हैं। मोमिना जो है नंबर 1 पे है। आपके नज़दीक मोमिना की आवाज़ सबसे खूबसूरत है जी। नंबर 2 पे आपके नज़दीक शायगिल की आवाज़ है। गिल है ना इनका नाम? जी, शायगिल। जी हाँ। नंबर 3 पे निम्रा। हाँ, आजकल निम्रा के सॉन्ग्स या भी अच्छे। आयमा अच्छा गाती है, लेकिन आयमा बिहेवियर वाइज अच्छी नहीं है। अच्छा, नहीं, आयमा ने ऐसा आपके साथ कुछ किया या वैसे? नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं किया। हमने एक कॉलेज है, उसकी हम कैंपेन करते हैं, तो उस पर हमारे पास काफ़ी सारे 38 शोज थे, जिसमें बिलाल सईद भी थे, आयमा भी थी, मैं भी थी। मैं शो की ओपनर होती थी, बिलाल जो है वो क्लोजिंग करते थे, मिड में आयमा परफॉर्म करती थी। तो जैसे हम आर्टिस्ट हैं, हमने ग्रीन रूम में बैठना है, तो हमारा एक मतलब सेम बिहेवियर होना चाहिए ना। आप अपने आप को हवा जब समझने लग जाए कि जी मैं हूँ, तो इससे नहीं होता। तो बिहेवियर वाइज ही मुझे अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है। मगर एज ए सिंगर ठीक है। मतलब वो कुछ भी पहन के आ जाती हैं स्टेज पे, तो अपनी ड्रेसिंग सेंस पे इनको काम करना चाहिए। आपको इनकी ड्रेसिंग पे और बिहेवियर पे एतराज है? किसी के लिबास पे क्या एतराज है? जो मर्जी नहीं होना चाहिए। आप आर्टिस्ट हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपको लोग देखते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं। अब जैसे मैं हूँ, ये हैं, लोग फॉलो करते हैं, तो आपको आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। या अगली गूगली की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सुलेमान, ये गूगली आपके लिए। इन चारों जो बड़े हमारे स्पिनर्स हैं दुनिया के, अगर आपको याद पड़ता हो आपके वालिद की इन चारों के बारे में क्या राय थी, वो इनको कैसे रेट करते थे? उनकी राय तो ऑब्वियसली शेन वॉर्न वाज द ग्रेटेस्ट बॉलर। ठीक है, नंबर 1। मुताया मुरलीधरन नंबर 2। और ऑब्वियसली मुशी भाई और कुंबले के साथ आप मिक्स कर सकते हैं, इसको कंपैरिजन कर सकते हैं परफॉर्मेंसेस पे। कभी वो कभी ये। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली तो 3 पे किसे रखेंगे आप? मैं मुशी भाई किसी रखूंगा कि हमारे हैं, तो यही होने चाहिए। सलमान, अगली गूगली आपके लिए। सलमान, आप इन सबको करीब से जानते हैं? ये सारे मेरे रिश्तेदार ही हैं, समझे। मैंने घर भी जाना है, वापस घर भी जाना है, तो आप ये बता के जाएंगे कि आप ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए हैं और एक शर्ट जो है वो लटकी हुई है, ठीक है? ठीक है। उस शर्ट की जेब से ऐसा क्या निकला है कि आपको फौरन पता लग गया है
कि वो शर्ट जो है वो बाबर आजम की है या नसीम शाह की है या उस्मान कादिर की है या फिर उमर अकमल साहब की है? निकले कि कागज तय ये तो आप बताएंगे ना, मतलब इनकी जेब में से क्या निकलेगा जिससे फौरन पता लग जाएगा बाबर कमीज आजम की जेब नहीं होती जिससे खेलते जिसमें खेलते ट्राउजर कर लो चले ट्राउजर कर ले, दोबारा कर ले। नहीं ट्राउजर कर ले, जेब से क्या निकलेगा? मुझे लगता है इसकी जो पॉकेट है ना ट्राउजर की उसमें से छोटा बैट निकलेगा। अच्छा छोटा बैट निकलेगा? हाँ, क्योंकि बैटिंग इतनी माशाल्लाह जबरदस्त करता है और इतना परफॉर्म करता है, हर वक्त जब भी देखे बैट उसके हाथ में होता है तो मुझे लगता है ट्राउजर में भी बैट ही होगा इसके। नसीम शाह ऑब्वियसली बॉल निकलेगी, बिल्कुल बॉल। उस्मान का परफ्यूम निकाल देते हैं, परफ्यूम निकलेगा। और उमर साहब? उमर का गड्डी तो चलान बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपकी तशरीफ आवरी का, और आपको देख के कादिर साहब भी याद आया, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत फरमाए। वो बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, बड़े आदमी थे, और जैसा उनका किरदार था मैंने आपके रवैये में भी वही किरदार देखा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू फॉर कमिंग, इतनी इज्जत दी, इतनी हमारे से बात की, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जब भी देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आपके लिए दुआ की, अल्लाह ताला इस तरह आपको कामयाबियां दे, मजीद आप ऊंचाइयों को छुएं और हमेशा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।